मंजिल गुरुकुल में आज हम भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। पद्म पुरस्कार की जो स्थापना है वो भारत सरकार के द्वारा 1954 में किया गया था। सार्वजनिक रूप से अच्छे कार्य करने वाले, विशिष्ट कार्य करने वाले, असाधारण कार्य करने वाले जो व्यक्ति है उन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अभी वर्तमान में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और उसके पश्चात जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है नागरिक पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार जो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ठीक शाम को राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। वर्तमान अर्थात 2025 में जो है 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने सार्वजनिक सेवा जो है कार्य किया है। पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे असाधारण और विशिष्ट सेवा करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण जो भारत देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विशिष्ट सेवा हेतु जो है व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 2025 में भारत सरकार के द्वारा 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें महिला की संख्या 23 है, विदेशी 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ 13 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणों उपरांत जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ 2025 में 139 पद्म पुरस्कार विजेताओं में पद्म विभूषण 7 लोगों को प्रदान किया गया है, पद्म भूषण 19 लोगों को प्रदान किया गया है और पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किया गया है। आइए अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पद्म पुरस्कार के लिए जो समिति गठित होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा गठित होती है, जिन्हें पद्म पुरस्कार समिति कहा जाता है। इसके जो प्रमुख होते हैं वो कैबिनेट सचिव होते हैं, जो पद्म पुरस्कार संबंधी चर्चा करके उसका पूरा बायोडाटा तैयार करके वो अपनी जो संतुष्टि होती है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को प्रेषित करते हैं। पद्म पुरस्कार के विजेताओं को राष्ट्रपति के द्वारा सनद प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। साथ ही साथ पदक प्रदान किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती है। पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, ये प्रस्तुत करता है संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार। भारत रत्न सहित जो पद्म पुरस्कार है वो उपाधि नहीं है। तो इस प्रकार पद्म पुरस्कार के बारे में हम 2025 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसे किसे मिला है। सबसे पहले पद्म विभूषण जो भारत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 2025 में 7 लोगों को दिया गया, जिसमें जो है शारदा सिन्हा जो प्रसिद्ध गायिका है, बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, उन्हें मरणों उपरांत जो है 2025 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में जो तेलंगाना से हैं। उसके बाद कुमुदनी रजनीकांत लखिया कला के क्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से, एमटी वासुदेवन नारायणन जिसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण, ओसामू सुजुकी व्यापार और उद्योग के लिए जो सुजुकी है वो मारुति जो सुजुकी है उसके वो मेन है और उन्हें जो है मरणों उपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पाने वाले जो है वो जापान के पहले व्यक्ति हैं। इस वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पाने वाले वो विदेशी हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेयार जो सार्वजनिक मामलों के
लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वो चंडीगढ़ से हैं। तो इस प्रकार पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 3 व्यक्तियों को, शारदा सिन्हा को, एम.टी. वासुदेवन नारायण को, ओसामा सुजुकी को, 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं पद्म भूषण, जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 2025 में 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिनमें से मुख्य रूप से विवेक देवराय, जो पूर्व अध्यक्ष है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद समिति के, उन्हें मरणोपरांत जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। विनोद धाम, जो इंटेल के पेटीएम चिप के जनक है, इंटेल के जो पेटीएम चिप है उसके वो जनक है और वो अमेरिका का रहने वाले हैं और पद्म भूषण 2025 में एकमात्र विदेशी व्यक्ति हैं। अनंत नाग, जो कर्नाटक के हैं कला के क्षेत्र में। सुशील कुमार मोदी, जो बिहार से हैं, वे एक नेता है राजनीति के क्षेत्र में। शेखर कपूर, कला के क्षेत्र में। साध्वी ऋतंभरा, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। पंकज उधास जी, जिनकी गायक गजल बहुत ही प्रसिद्ध है, उन्हें मरणोपरांत जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पी.आर. श्रीजेश हॉकी के कीपर हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था खेल के क्षेत्र में। नंदमुरी बालकृष्ण, तेलुगु फिल्म निर्माता है। मनोहर जोशी, जो सार्वजनिक मामलों में है। ऐसी ही 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिनमें से विवेक देवराय, सुशील कुमार मोदी, पंकज उधास और मनोहर जोशी, इन 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आइए अब आते हैं पद्मश्री पुरस्कार, जो भारत सरकार का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये विशिष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यानी कि 2025 में इन्हें 113 व्यक्तियों को उनके विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें कुछ मुख्य इस प्रकार से हैं। हरविंदर सिंह, जो खेल के क्षेत्र में है, ये पहले पैरा तीरंदाज हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अरिजीत सिंह, इसके गायन के तो हर कोई दीवाने हैं, इतना बेहतरीन ढंग से, इतनी सुरीली आवाजों में दिल से जो गाते हैं, जो सबको मंत्रमुग्ध करता है, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पंडीराम मंडावी, पंडीराम मंडावी जो छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर से रहने वाले हैं, नारायणपुर से रहने वाले हैं और उन्हें शिल्प कला के क्षेत्र में जो है अपने आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने के लिए और शिल्प कला के क्षेत्र में जो है उन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इस पूरे 139 में केवल एकमात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ से हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो श्री पंडीराम मंडावी जी हैं। रेबा कांता महंत, जो कला के क्षेत्र में असम से रहने वाले हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये जो है जो मुखौटा बनाने की विधि है, मुखौटा जो तैयार किया जाता है, जिन्हें हम मास्क कहते हैं, उन्हें जीवित रखने के लिए जो है इन्हें रेबा कांता महंत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुखौटा बनाने की जो परंपरा है, उन्हें जीवित रखा है। इन्हें मुखौटा निर्माता के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें 2024 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद है रिंकी ज्ञानकेज, जो कला के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। कितनी बड़ी बात है, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता। संगीत के क्षेत्र का जो पुरस्कार होता है वो ग्रैमी पुरस्कार होता है, वो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। स्टीफेन नेप, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये अमेरिका के रहने वाले हैं और उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। रामदरस मिश्रा, जिन्हें 2021 में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था, साहित्य और कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ललित कुमार मगोत्रा, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से
सम्मानित किया गया है। और इस प्रकार जैसा कि मैंने बताया कि 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण जो है 3 व्यक्ति हैं, उसके बाद पद्म भूषण जो है 4 व्यक्ति हैं और पद्मश्री के लिए 6 व्यक्तियों को मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार मंजिल गुरुकुल में आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो पद्म पुरस्कारों पे आधारित था, जिनमें से एक क्वेश्चन अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा उपयोगी भी है। साथ ही साथ अपने जानने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए भी इन सब पुरस्कारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मंजिल गुरुकुल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।